ये एक आई ड्रॉप है। इसको हमें इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको खोलते हैं। घर में कोई पिन पड़ी होगी, कोई सेफ्टी पिन, कोई आल पिन, कुछ भी, उससे हम इसमें छेद कर लेंगे और फिर हम उसको इस्तेमाल कर देंगे। बहुत कॉमनली मैंने ये देखा है, जब हम इसको खोलेंगे तो जो इसकी टिप होती है ना, उसको अपने हाथों से टच कर लेंगे और उसके बाद में उसको अपनी आंख में डाल देंगे। अगर हम इसको अपनी आंख में डालेंगे तो बिल्कुल अपने पलक से चिपका के डालेंगे, पलकों के बालों से ये टच हो जाए इस तरीके से डालेंगे। ये एक बहुत कॉमन और पर बहुत गलत तरीका है आंखों में आई ड्रॉप डालने का। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा एक आई ड्रॉप का इस्तेमाल अपनी आंख में कैसे करें के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जब भी आप कोई आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कि जो डॉक्टर ने आपको आई ड्रॉप लिखी है वही आई ड्रॉप आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने डॉक्टर ने लिखी कोई और आई ड्रॉप है और आप इस्तेमाल कोई और आई ड्रॉप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी एक बार प्रिस्क्रिप्शन मैच कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हमने प्रिस्क्रिप्शन मैच कर लिया है, यही आई ड्रॉप हमारे डॉक्टर ने लिखी थी और यही हमें डालनी है। अब क्या देखना है, सीधे खोल के डाल लें? नहीं, सबसे पहले तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो प्लीज चेक करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास गलती से एक्सपायर्ड आई ड्रॉप आ जाती है, हम उसको खोल के इस्तेमाल करने लगते हैं। उससे क्या होगा, हम दवाई तो डालेंगे पर दवाई या तो कोई काम नहीं करेगी या फिर हमें हमारी आंख में नुकसान भी कर सकती है एक्सपायर्ड आई ड्रॉप, क्योंकि उसका जो प्रिजर्वेटिव जो उसमें होता है ना वो गलत मतलब वो हमारी पुतली को में दिक्कत पैदा कर सकता है। तो एक बार एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम आई ड्रॉप हमने खोल ली। ठीक है, इस तरह की एक आई ड्रॉप निकलती है। चेक करिएगा सील बंद है या नहीं है। खुली आई ड्रॉप तो नहीं पकड़ा दी किसी ने आपको। तो ये इस तरीके से, ये देखिएगा, ये एक सील होती है इस आई ड्रॉप में। ठीक है, आपको घुमाकर ये सील खोलनी होती है। ठीक है, सील खोलने के बाद, क्योंकि ये एक फ्रेश आई ड्रॉप है तो मैं इस पर नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको एक दूसरी आई ड्रॉप दिखा रही हूँ। तो जो सील, जो ये वाली चीज थी, ये वाली जो चीज थी, ये वाला जो एक वाइट रिंग सी आप देख रहे हैं, छल्ला सा, इसको आपको निकाल देना होता है। निकाल देने के बाद में आपने इसको ऐसे खोल लिया। ठीक है, फिर ये जो आई कैप जो होता है ना, इसमें आप बीच में देखेंगे, शायद इसमें तो नहीं दिखेगा, इसमें एक पिन सी होती है। तो इस ढक्कन को आप इस आई ड्रॉप पर टाइटली लगा लीजिए। इस तरीके से आप टाइटली लगा लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पिन होती है इसके टिप पर, तो वो एक आई ड्रॉप में आपके छेद कर देगी। पिन, आल पिन, किसी भी, प्लीज किसी भी और चीज का इस्तेमाल मत करिए अपनी आई ड्रॉप को खोलने के लिए। फिर उसके बाद में आपने इस आई ड्रॉप को खोल लिया है, इसका जो कैप है वो आप रख दीजिए। फिर या तो कोई और आपकी आंख में आई ड्रॉप डालेगा या फिर सेकंड ऑप्शन इज कि आप खुद भी अपनी आंख में डाल सकते हैं। अगर मान के चलो कोई और आपकी आंख में आई ड्रॉप डाल रहा है तो सबसे पहले तो या तो आप लेट जाइए, या और दूसरा, या फिर अपना जो सर है ना, जो गर्दन है, वो ऐसे ऊपर की तरफ कर लीजिए ताकि वो आई ड्रॉप आपकी आंख में गिरे। ठीक है, डालने का तरीका क्या होता है आई ड्रॉप आंख में, आपको ये जो नीचे वाली जो पलक होती है इसको हल्का सा नीचे खींचना होता है। कोई भी डाले, कोई दूसरा आपकी आंख में आई ड्रॉप डाले, आप खुद अपनी आंख में आई ड्रॉप डालो, आपको ऐसे ना ऊपर वाली पलक ऐसे नहीं करनी है। आपको ये जो नीचे वाली पलक है इसको आपको हल्का सा ऐसे नीचे खींचना है। तो देखिए ये एक जगह सी बन जाती है, पॉकेट सी होती है, इसे हम लोग कंजंक्टिवल फॉर्निक्स बोलते हैं। कंजंक्टिवल फॉर्निक्स ही एक ऐसी जगह होती है हमारी आंख में जहां पर आई ड्रॉप कुछ समय के लिए रहती है और हमारी आंख के अंदर एक्ट करती है। तो जब आप ये आई ड्रॉप लेंगे और आप इसको अपनी पलक को नीचे करके ऐसे करके आप एक बूंद हल्का सा प्रेस करके अपनी आंख में डाल लीजिए। एक बात का बहुत 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 विशेष ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक बूंद ही आपको अपनी आंख में डालनी है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो नल सा बहा देते हैं। वो अगर दवाई प्रेस करेंगे तो वो खट 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 3-4 बूंदे डाल लेंगे और उसके बाद बोलेंगे डॉक्टर ने इतनी महंगी दवाई लिखी और वो दवाई तो हमारी 1 हफ्ता भी नहीं चली। तो दवाई की क्वांटिटी या तो 5 ml होती है या 10 ml होती है, तो वो क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि आपकी दवाई कम से कम 2 से 3 हफ्ता चलेगी, प्रोवाइडेड आप सिर्फ एक बूंद अपनी आंख में डाल रहे हैं। और जब भी वो ड्रॉप आपकी आंख में गिरती है तो आपको फील होता है, पता चल जाता है कि हाँ वो ड्रॉप आंख के अंदर गई है या नहीं गई है।
अगर किसी कारणवश गलती से वो ड्रॉप आंख के बाहर अगर स्पिल हो गई है, बाहर चली गई है, तो हाँ आपको दूसरी जो ड्रॉप है, मतलब एक और बूंद अपनी आंख में डालनी पड़ेगी, आपको ड्रॉप रिपीट करनी पड़ेगी। वरना अगर आपके इस वाले हिस्से में चली गई है तो फिर वो आई ड्रॉप आपकी आंख में एक्ट करेगी ही करेगी। सेकेंडली, कुछ लोग क्या करते हैं, आपने आई ड्रॉप, मान लो डॉक्टर ने आपको 2 आई ड्रॉप लिखी है, तो आपने एक आई ड्रॉप डाली, फिर आपने दूसरी आई ड्रॉप डाल ली, तो जो आप दूसरी आई ड्रॉप डालेंगे वो पहली आई ड्रॉप को वॉश ऑफ कर देगा, उसका कोई एक्शन ही नहीं आएगा। तो अगर एक आई ड्रॉप ही डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो वेल एंड गुड है, बट अगर एक से ज्यादा प्रिस्क्राइब की है तो मैं अपने हर पेशेंट को ये बोलती हूँ कि 2 दवाइयों के बीच में कम से कम 10 से 15 मिनट का गैप रखिए, ताकि हर एक इंडिविजुअल दवाई को जो आपके डॉक्टर ने आपको लिखी है थोड़ा सा एक्ट करने का टाइम मिले। अब वो दवाई आपकी आंख में कुछ काम तो कर पाए, तभी तो आंख में डालने का फायदा भी होगा। अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है कि जो भी एक्स्ट्रा आई ड्रॉप आपकी जैसे एक बूंद डाली, तो उसमें से भी कुछ हल्का सा ना मिनी एक बूंद का भी 10वां हिस्सा आंख के बाहर निकल जाता है, तो उसको आप कोई भी कपड़े से पोंछ सकते हैं। एक और बात क्या होती है कि लोग आई ड्रॉप तो डाल लेते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी पलक बार बार झपकेंगे, तो उससे क्या होती है, जितनी ज्यादा पलक झपकते हैं उतनी ज्यादा ही वो आई ड्रॉप आपकी आंख से वॉश आउट होती है। तो अगर आपने एक आई ड्रॉप अपनी आंख में डाली है तो आंख को 5 मिनट बंद कर लीजिए, 10 मिनट बंद कर लीजिए, ताकि उस आई ड्रॉप को एक्ट करने में समय मिले, वो आपकी आंख में काम तो कर पाए जिस भी पर्पज से वो आई ड्रॉप अपनी आंख में डाल रहे हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पर या जिस डोजेस पर डॉक्टर ने आपको वो आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करने के लिए दी है उसी फ्रीक्वेंसी में डालिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर डॉक्टर ने 4 बार आई ड्रॉप डालने को दी है और अगर आप उसको 6 बार डालेंगे तो आंख जल्दी सही हो जाएगी, नहीं। अगर डॉक्टर ने उसको 4 बार बोला है तो उसको 4 बार ही डालिए। उसको उसकी फ्रीक्वेंसी खुद से ना बढ़ाने की जरूरत है ना घटाने की जरूरत है। बढ़ाएंगे भी तो भी कोई फायदा नहीं होगा और अगर घटाएंगे भी तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ये स्पेशली मैं बोलूंगी जो लोग लंबे समय तक आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो काले पानी के मरीज होते हैं, वो बहुत लंबे समय तक उन्हें आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उनके लिए तो ये खास मेरी एक सलाह है कि एटलीस्ट जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस डोजेज में डॉक्टर ने आपको आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब की है, प्लीज उसी फ्रीक्वेंसी में डालिए, ना कम करिए ना ज्यादा करिए। कुछ काले पानी की दवाइयां होती हैं, ग्लूकोमा की दवाइयां होती हैं, जो रात में सिर्फ 1 बूंद डालनी होती है, उसको उसी तरीके से डालिएगा, उसको ना घटाइएगा ना बढ़ाइएगा। आई ड्रॉप अगर आपको उस समय की मिस हो गई है, जैसे आपको आज रात में डालनी थी वो मिस हो गई है, तो कोई बात नहीं, आप उसको अगले दिन रात में डाल लीजिए। बट ये मत करिए कि अच्छा रात की मिस हो गई है तो सुबह डाल लूंगा फिर मैं रात में डाल लूंगा, ये नहीं करना होता है। अगर डोज मिस हो गई है, 1-8 घंटे की बात अलग होती है, बट अगर सुबह का शाम हो गया है तो आप शाम की डोज डालिएगा। शाम को डबल डोज की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उससे भी आई ड्रॉप आपकी आंख में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर देगी। कोई भी आई ड्रॉप अगर आपकी आंख में एलर्जी कर रही है, आई ड्रॉप डालने की वजह से अगर आपकी परेशानी बढ़ रही है, तो बेटर वुड बी कि आप अब उस आई ड्रॉप को डिसकंटिन्यू कर दीजिए और फिर उसके बाद में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि क्या ये आई ड्रॉप मेरी आंख में एलर्जी तो नहीं कर रही है। कुछ लोग प्रोन होते हैं कुछ आई ड्रॉप से एलर्जी के लिए। तो ये तो थी बहुत छोटी सी जानकारी आई ड्रॉप्स के बारे में, उनका इस्तेमाल कैसे करें। और अगर आपको आंख की बीमारी के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी चैनल की मेंबरशिप लेकर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।